तीन चीज़ें हैं जो मैं, कुछ चीज़ें और भी हैं जो अभी मैं शेयर नहीं करूँगा, तब तक अपने माननीय नेता से बात न कर लूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री से बात कर लूँगा, वो बात आप भी मैं शेयर करूँगा। ये सब हमारे माननीय नेता का देन है कि जो हमारे नेता हमारे काम कर रहे हैं, लोकप्रिय नेता हमारे काम कर रहे हैं। आज मुझे वहाँ अच्छा लगा, एयरपोर्ट पे कम से कम लगता है कि 50 गाड़ी आई थी रिसीव करने के लिए हमारे नेता के नाम पर, कि उनका जो है हम लोग एक वफादार सिपाही हैं, एक काम करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें जाने के बाद लगता है जब बाहर जाइएगा तो नेता का नाम आता है तो प्लस जो जुड़ता है हम लोगों से, बड़ा सीना चौड़ा होता है, लोग सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से राज्य के अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। कोचिंग संस्थान जो है हज भवन में चलाया जाता है और कई ऐसे ज़िले हैं जहां प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं, यानी जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार दिया जाता है। इन तरह के सारे मामलात को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों के साथ साथ हर समुदाय के विकास के लिए हमेशा से ईमानदार रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान तेलंगाना से लौटे हैं। वहाँ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री उन सारी योजनाओं को लेकर के वहाँ के मंत्रियों से बातचीत की, पदाधिकारियों से बातचीत की, और अब शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे कि किन किन योजनाओं की आवश्यकता बिहार में है और किस तरह के विकास के लिए और भी नए आयाम लिखे जा सकते हैं। जमा खान साहब, वहाँ किस तरह की योजनाएं थी अल्पसंख्यकों के लिए और यहाँ की तुलना में वहाँ बेहतर था कि यहाँ अच्छा चल रहा है? पहले तो मैं जब तेलंगाना में गया और होम मिनिस्टर के यहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई, वहाँ मीटिंग हुआ, पहली मीटिंग हुई, तो सीना चौड़ा हो गया। सीना क्यों चौड़ा हुआ कि जो हमारे लोकप्रिय नेता का वहाँ जितने 2-3 मंत्री बैठे हुए थे, वाह वाह कह रहे थे, काम गिना रहे थे अपने आप, और कह रहे थे कि भाई 1-2 लोग यहाँ आए हुए भी हैं, मिनिस्टर लोग आए भी हुए हैं, तो बोले कि जो आपके मुखिया, आपके जो नेता, लोकप्रिय नेता जो काम कर रहे हैं, वैसा देश के अंदर कोई ऐसा सीएम काम नहीं कर रहा है। हम लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी सीखने का प्रयास करते हैं। जबकि वहाँ भी काम हो रहा है, दो राय नहीं है, वहाँ के भी लोग, जनता संतुष्ट थी और मिनिस्टर लोग भी कह रहे थे कि भाई काम तो हो रहा है, लेकिन जो हमारे नेता की बात उन लोगों ने कहा, तो मैं वहाँ पे बैठा चाय पे और मंत्री लोग बैठे थे, वहीं सीना मेरा चौड़ा हुआ कि जिस नेता के नेतृत्व में हम लोग काम करने का मौका मिला है, मैं अपने ऊपर वाले खुदा को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मौका मिला कि उनके बीच में रह कर मैं काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और बाहर जाने में सम्मान मिलता है कि उनके पार्टी के लोग हैं या वहाँ बिहार के लोग बिहार से आ रहे हैं। खुद मंत्री कह रहे थे, होम मिनिस्टर बात कर रहे थे हमारे बड़े भाई महमूद अली साहब, कि जब बिहार आज के 15 साल पहले माननीय मंत्री जमा भाई क्या था, हम लोग भय खाते थे बिहार से, आज बिहार के बारे में लोग आता है तो चर्चा करता बिहार का अमन चैन शांति, रोड, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब की बातें करता है तो अच्छा लगता है। उनके रिलेशन कई जगह हैं, बातचीत होती रहती है, लोग बड़ा तारीफ कर रहे थे, अच्छा लगा। ये हो गया मैटर। दूसरी बात है कि दूसरी जब मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में होम मिनिस्टर साहब, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब, 3-4 होम मिनिस्टर साहब थे, पूरे चेयरमैन लोग थे, जो हज चेयरमैन, वक्फ बोर्ड की चेयरमैन, सब लोग बैठे हुए थे। जो मेरी बातें थी मैंने उनको बताया, मेरा बुक भी था, मैंने दिया उनको, देखे। बहुत चीज़ें ऐसी थी जो हमारे माननीय मिनिस्टर वहाँ के, जो बातचीत हुई, बहुत चीज़ हम बुक ले लिए, हमारा देखे, होम मिनिस्टर साहब देखे, कहेंगे भाई इसमें कुछ चीज़ें जो हो गई आपसे चुराने लायक है, हमको काम करना है इस पर। मैं भी उनका लिया। जैसे मुझे एक पसंद आया, मेरे यहाँ भी वो चीज़ें हैं, रेजिडेंशियल स्कूल का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देशित किए, हम सबको लगे हुए हैं, ज़मीन हम लोग ले रहे हैं और ज़मीन की व्यवस्था कर रहे हैं, वो बोर्ड ज़मीन का, और हम लोग रेजिडेंशियल स्कूल हर जिले के अंदर बनवाने जा रहे हैं, इसमें निःशुल्क बच्चों की वो हम पढ़ाएंगे, हमारी सरकार पढ़ाएगी। वो चीज़ उनके पास भी है। उनके यहाँ चूँकि 204 रेजिडेंशियल स्कूल बनवा रहे हैं, हम 37 बनवा रहे हैं। उनकी लागत एक की लगभग 20 और 25 करोड़ के बीच में है, मेरी लागत 50 और 55 करोड़ के बीच में है। तो मेरा बड़ा बन रहा है और उसमें ज़िले के अंदर जितने भी ब्लॉक है वहाँ एडजस्ट हो जाएगा, बड़ा बन रहा है, इनका छोटा बन रहा है, इनका विधानसभा वाइज बन रहा है, दोनों चीज़ एक ही हुई। और दूसरा चीज़ है कि जैसे हमारे यहाँ हज भवन के अंदर जो हम कोचिंग कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, उस कोचिंग की व्यवस्था तेलंगाना दो राय नहीं है, आगे है, सब कुछ ठीक है, संतुष्ट लोग हैं, जनता भी खुश है। मैं मुलाकात भी किया और
वहाँ के नेता का भी लोगों ने तारीफ़ किया, आम जनता जो हमारी गरीब जनता यहाँ से भी वहाँ गई, लोग तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब, वहाँ के होम मिनिस्टर साहब से बातचीत हुई, उन्होंने इस बात को नोट किया कि जो मैं हज भवन में कोचिंग कराता हूँ, जो गरीब बच्चे को मैं तैयार कराकर IAS IPS हम लोग बनाते हैं, सिपाही से लेकर SP तक हम लोग बनाते हैं, और आपको कर्मचारी से लेकर DM तक बनाते हैं। यहाँ तक कि नए में मैंने बताया कि 10 रोज पहले मैंने लॉ कॉलेज में मैंने जुडिशरी का कोचिंग खुलवाया हूँ। तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर सब काम हो रहे हैं, उनको अच्छा लगा, उसको तुरंत नोट किया। उन लोगों ने, पूरी टीम थी उनकी, अच्छा लगा, पूरी टीम बैठकर मैं मीटिंग लिया, चीफ गेस्ट लोगों ने मुझे बनाया। ये सब हमारे माननीय नेता का देन है कि जो हमारे नेता हमारे काम कर रहे हैं, लोकप्रिय नेता हमारे काम कर रहे हैं। आज मुझे वहाँ अच्छा लगा। एयरपोर्ट पे कम से कम लगता है कि 50 गाड़ी आई थी रिसीव करने के लिए हमारे नेता के नाम पर, कि उनका जो है हम लोग एक वफादार सिपाही हैं, एक काम करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें जाने के बाद लगता है जब बाहर जाइएगा तो नेता का नाम आता है तो प्लस जो जुड़ता है हम लोगों से, थोड़ा सीना चौड़ा होता है, लोग सम्मान करते हैं। ये सब चीज़ें हैं। तीसरा चीज़ था कोचिंग को लेकर, कोचिंग को लेकर हमसे वो लिए कैसे आप कराते हैं, उन्होंने कहा मैं भी शुरू कराऊंगा। ये हमारा मैंने दिया, मेरी सरकार ने दिया उनको। जैसे शादी का होता है, मेरे यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ शादी का पैसे मिलते हैं, उसको बोलते हैं शादी, क्या वहाँ बोलते हैं, शादी मुबारक, सॉरी, शादी मुबारक। यहाँ भी हम लोग देते हैं शादी मुबारक का, शादी मुबारक के पैसे हम देते हैं, वो लोग भी देता है। 1,14,000 पहले 1.5 लाख था, 1,14,000 रहता है। यहाँ भी हम देते हैं। तो भाई हमारा बड़ा प्रदेश है, सबको देखना हमको है, लेकिन इस पर हम अपने माननीय नेता से बात करेंगे और आने वाले दिनों में इसको थोड़ा हम भी बढ़ाएंगे। हमारे पास पैसे हैं जो मैं देता हूँ, उसको बढ़ाएंगे। टाइमली उनको मिल जाना चाहिए, इस पर थोड़ा सा हम माइनॉरिटी हमारी होगी कि समय से उनको पहुँच जाए। और इस सब चीज़ को मैंने देखा। तीसरी और चीज़ हॉस्टल का था। हॉस्टल में मैंने हर ज़िले के अंदर हॉस्टल की व्यवस्था में कर रहा हूँ, बच्चों के लिए वो चीज़ उनके पास भी है, हर ज़िले के अंदर है, उनके पास भी है। विधानसभा भी बना रहे हैं मान लीजिए वो। ये सब चीज़ें हैं। और मिला कर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए जितना मैं किया हूँ, पहले भी उनका जो 14 से उनका भी तेलंगाना बना है, 14 से मैंने शुरू किया है। वो चीज़ें हमारे यहाँ से ले भी रहे हैं। बिहार के इससे पहले भी लोग गया था, बता रहे थे, हमारे ऑफिसर्स लोग गए थे हमारे माइनॉरिटी के, तो गए माइनॉरिटी ऑफिसर्स गए, तो हम बातचीत उन्होंने किया था, बहुत कुछ उन्होंने बताया था। और हमारी आज और कल 2 दिन के अंदर हमारी भी बातचीत उनसे हुई है, वो भी आने को बोलेंगे, हम आपके पास आएंगे। तो मुझे अच्छा लगा जाने के बाद। और ये जो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं, कुछ चीज़ें और भी हैं जो अभी मैं शेयर नहीं करूँगा, तब से अपने माननीय नेता से बात न कर लूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री से बात कर लूँगा, वो बात आपकी मैं शेयर करूँगा। और निश्चित तौर पर हमारे नेता के लोकप्रियता से, नेता के काम से हम लोग जाने, बस सीना चौड़ा होता, मुझे अच्छा लगा। और अगला मेरा इसी को लेकर राष्ट्रपति या चुनाव खत्म हो जाएगा तो केरल जाने की मैं लगा रहा हूँ कि वहाँ भी मैं मीटिंग करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे नेता मेहनत करते हैं और सब समाज भी करते हैं, उससे तरह मुझे अगर जिम्मेवारी जो माइनॉरिटी की मिली है, उस हिसाब से मैं भी नया कोई ऐसा यहाँ काम किया जाए जो कि बाहर लोग कहेंगे नहीं, मैं उनका एक सिपाही था तो भी कुछ काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐसा निर्देश तो आपको नहीं है कि आप सरकारी दौरे पे कई राज्य में जाएं, वहाँ मुसलमानों के लिए योजनाएं चल रही हैं, उसको देखें और फिर यहाँ आकर के हमसे मशवरा करें कि कौन से ऐसे वादे किए जाएं कि फिर मुसलमान पूरी तरह से हमारी तरफ आ जाए, कि 25 का हो या 24 का चुनाव हो कि मुसलमान RJD या इस तरह की पार्टियों को छोड़ के सिर्फ नीतीश कुमार को वोट कर दे? ये तो टारगेट नहीं है। देखिए, आप भी जानते हैं, आप मीडिया के मेरे भाई हैं, आप सब कुछ जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं। आपका भी उम्र 45-47 हो गया, बहुत आपने देखा है, दुनिया को देखा है, इससे पहले भी लोगों को देखा है। लेकिन इनका सिर्फ ये तो देखते हैं साधु आदमी, सादा आदमी है, ये सबको कहते हैं, जो भी डिपार्टमेंट के या अधिकारी हों या वो मंत्री हों या वो MLA हों, सबको कहते हैं, अरे सबको कहते हैं कि आप दौड़ भाग करो, काम करो, बैठो मत, बराबर निर्देशित करते हैं। और ऐसा नहीं है, सबके सामने बोलते रहते हैं। और हम लोग तो नौजवान हैं और उनका ताकत मुझे मिला है, तो ताकत मिला तो सबको MLA को भी बोलते हैं, विधायक को भी बोलते हैं कि आप अपने क्षेत्र जाओ, काम करो। क्या नहीं होता मुझसे बताओ। आज मैं मंत्री हूँ, उन्होंने ओहदा दिया है, ताकत दिया है, माइनॉरिटी के लिए दिया कि आप करो, तो ये निर्देशित करते हैं बराबर, आप जाओ। मुझसे भी अच्छा कोई कर रहा है तो बताओ हमको,
हम लोग भी करेंगे, मतलब इस टाइप को तो बराबर सभी को, ये नहीं ऑफिसर्स भी जो लोग हैं IAS IPS को भी अगर मीटिंग लेते हैं आप देखते होंगे, उनको भी निर्देशित करते हैं कि अच्छा काम होना चाहिए, नया काम लाओ आप लोग, नया काम अगर अधिकारी या हमारे CM साहब नहीं लगे होते तो आज बिहार के अंदर जो नया नया काम हुआ ये सोच से बाहर था। पहले ये बिहार आपने देखा, हम लोगों ने देखा था, छोटे थे हम लोग पढ़ते थे यार, रोड का हम लोग सोचे थे रोड ऐसा बन पाएगा, पुल ऐसा बन पाएगा, ब्रिज ऐसा बन पाएगा, कोई सोचा था क्या? आज आपके सामने समझ में आ रहा है। हम लोग बाहर जा रहे हैं तो मिला रहे हैं बिहार को हम लोग। वही होम मिनिस्टर, अब देखिए उसमें भी आया है, वीडियो में भी आया है, होम मिनिस्टर तेलंगाना से हमारी 5 घंटा बैठक हुई और 5 घंटा में 4 घंटा हमारी तारीफ हुई, यानी मेरी सरकार की तारीफ हुई, मेरे कारनामों का तारीफ हुई। उन्होंने कहा कि नहीं भाई आपकी सरकार चल रही है। और कल के दिन बिहार से लोग आते थे, वहाँ के भी लोग भय खाते थे कि बिहार से आ रहे हैं। आज लोग बिहार आने में भी अच्छा लग रहा है और बिहार जाने जाता तो लोग आके फूल माला से स्वागत कर रहे हैं, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के ये लोग हैं। यहाँ ना लगता है पक्ष और विपक्ष बात की बात है, यहाँ जो जाता है बिहारी बनता है, हम लोग बिहारी सब लोग हैं। लेकिन यहाँ से आते हैं तो भाई विपक्ष हो गया, तो ये पक्ष हो गया, ये फलां हो गया, फलां हो गया। लेकिन वहाँ जब बाहर जाते हैं, हम पिछले दिनों गए थे राजस्थान, गए थे हम बंगाल में, तो वहाँ सिर्फ बिहारी रहे। पार्टी से मतलब है, अरे भाई नीतीश जी के एरिया के, नीतीश जी के क्षेत्र का लोग, बुलाओ भाई उनको, बुलाओ, सम्मान मिलता है। और विपक्ष के लोग हों या और जो लोग बोलने वाले हों, वो भी अगर दिल पे हाथ रख के पूछेंगे अपने आप से तो लगेगा जो सम्मान आज मिल रहा है कल नहीं मिल रहा था, ये सही बात है, सत्य है। और हम जाकर वहाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वहाँ की भी सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बड़ा सम्मान किया हम लोगों का, हमारी टीम का। और कुछ जो मैं लेकर आया हूँ, जो मैं सोच कर आया हूँ, अपने माननीय नेता से बात करूँगा। माननीय नेता तो रात दिन चलने को करने को तैयार है, वो नहीं कहते हैं जैसे आपने बात कहा कि RJD ऐसा तो नहीं मुसलमान के लिए करवा रहे हैं कि RJD को नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। वो तो कभी पार्टी की बातें नहीं करते हैं, आप लोग भी बहुत लेते हैं उनके सामने बाइट, कभी न किसी का बता दीजिए बोले हूँ, कुछ नहीं बोलते हो, तो काम करना जानते हैं। आप काम करो, कौन वोट देता है नहीं देता है उससे क्या मतलब है। अगर ये सोचते तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में समारे होते, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा। अगर ये सोचते, इससे पहले जो सोचते थे कि जहाँ आपको वोटर था वहाँ जाइए रोड मिलेगा, उससे आपको रोड नहीं मिलेगा, गड्ढा मिलेगा, क्या भाई तुम वोट नहीं दिया है। हम लोगों ने देखा है कि भाई फलां पार्टी का है, उधर काम नहीं होगा, ये फलां पार्टी काम नहीं होगा। यहाँ तो रोड शुरू हुआ तो हो गया, बिजली है तो सबके लिए है, सिंचाई है तो सबके लिए, नहर चल गया चल दिया, हॉस्पिटल है तो सबके लिए, स्वास्थ्य है सबके लिए। तो इन्होंने सबकी बात की है। और आपने देखा कभी भी टीवी चैनल कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि मैंने जो है फना का विरोध कर रहा हूँ, जब फना का नहीं हुआ मैंने किया, ऐसा वो अपनी जबान से नहीं करते, वो सबकी बात करते हैं। हम बोल देंगे लेकिन वो सबकी बात करते हैं। और हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि आप पार्टी जाती है सबने, आप काम करो, काम का पहचान बनाओ, मेहनत करो, क्षेत्र में मेहनत करो, बाहर मेहनत करो, ये सब कहते हैं। तो ये थे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, जिन्होंने कहा कि तेलंगाना के दौरे पर कई ऐसी बातें, कई ऐसी योजनाओं को लेकर के जो हमारे दिल में बात है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखेंगे कि मुसलमानों का कितना ज़्यादा विकास हो सके, उन्हें कितना फ़ायदा मिल सके, इसलिए कि लाभान्वित करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। और तेलंगाना सरकार की भी उन्होंने तारीफ़ की और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से हमें वहाँ इज्जत मिली। और फिर लगातार दूसरे राज्यों में भी जाएंगे, मुख्यमंत्री के सामने उन सारे प्रपोजल को रखेंगे, उनसे मशवरा होगा कि आखिर किन सारी योजनाओं की शुरुआत की जाए जिससे और भी ज़्यादा फायदा पहुंच सके। कैमरामैन गौतम कुमार के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।